हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट कुछ दिनों से मेरी कोशिश है आपको ये समझाने की कि मार्केट जब एक लोअर लेवल से बड़ी रैली करता है, जैसा कि आप लोगों ने निफ्टी में देखी है कि 7511 से वो रैली करके 11332 पे आ चुका है, जिसमें आज का हाई भी जो आज का हाई है वो 11372 का है। तो नीचे से जब इतनी बड़ी रैली होती है तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या क्या चीज़ देखने का लेवल होता है, क्या नज़रिया होता है। इस एजुकेशन के पार्ट में हमने पहला संयोग या कालचक्र बनाया, उसके बाद उसको और इजी करने के लिए पॉइंट वाइज अगस्त में निफ्टी क्या होगा ये बनाया, उसके बाद यूएस मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्या मेक और ब्रेक चल रहा है वो बनाया। और आज जो आपको बताने वाले हैं एनालिसिस का तरीका, वो किसी पेड क्लास में भी कोई नहीं सिखाता या किसी को आता नहीं। आई डोंट नो अबाउट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। बट आज वो भाई वाली चीज़ लेके आए हैं, जो एनालिसिस का नज़रिया आप देखोगे समझोगे तो आपको रियलिटी में मज़ा आएगा कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ कि एक रियल रीज़न दिया गया और लॉजिक दी गई कि हाँ, कैसे मेक और ब्रेक पर फोकस किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा मार्केट चढ़ेगा। मैं मेक और ब्रेक की बात कर रहा हूं। साथ में इंट्राडे वालों के लिए तो फ्री फॉर एकदम इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट क्यों है? उनको तो मैं रोज लेवल देता हूं, उस पर आराम से काम करना है। जैसे 300 के ऊपर में आज भी बाइंग मिली, वो डिस्कस हम करेंगे। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि इंट्राडे वालों को कोई परेशानी नहीं होना, उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए क्या चीज़ है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। बट ये जो बात हो रही है कि नीचे से जो माल लेके खड़े हैं या जिस तरीके से मार्केट की रैली है, अब इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे और करना है, क्योंकि करना तो है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट है, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या नजरिया होना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, या रुकना चाहिए, या जो हाथ में सौदा है उसको क्या करना चाहिए, तो उसका एक ऐसा बेहतरीन, और वो भी लाइव चार्ट के साथ आप डिस्कस करेंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। साथ में वीडियो के लास्ट में एक बेहतरीन चीज आपके साथ शेयर करेंगे और आप उसको ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज की एनालिसिस करने का तरीका। देखिए, क्या हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे मार्केट की इस नीचे से ऊपर की बड़ी रैली के बारे में। अब आप चूंकि जो यूज़र सुनने, जो भी हमारे फॉलोअर्स सुनने वाले हैं, जो हमारी फैमिली है, बहुत लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही मैंगो पीपल के भाषा में हम रखेंगे। और मैंगो पीपल के भाषा में रखने का अंदाज ये है कि एक सिंपल सी कहानी है। बड़ी बड़ी कैंडल यानी बड़ा बड़ा मूवमेंट, छोटी छोटी कैंडल यानी छोटा छोटा मूवमेंट, छोटा छोटा मूवमेंट यानी दिन भर में जो तेजी मंदी होती है वो छोटा छोटा बराबर, और जो बड़ी कैंडल है वो दिन भर में बड़ा मूवमेंट। तो आप जिस तरीके से ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, आप देख रहे हो कि मूवमेंट बहुत छोटा हो गया। साथ में अगर मैं इस वॉल्यूम, ये जो नीचे में है ये वॉल्यूम का बार है, और मैं यहाँ पे कर्सर रख दूं तो आप देखोगे कि वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा गिर गया है इस लेवल पे आके। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम गिरा हुआ था ना इस टॉप के पास में, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम गिरा हुआ था, ये देखो ना कर्सर, वैसे इस अपर लेवल के पास में भी वॉल्यूम गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मेक और ब्रेक की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उन पॉइंट को आज दोहराएंगे नहीं। वो जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोल दी कि आप जिन्होंने नहीं देखा वो संयोग या कालचक्र और अगस्त में निफ्टी का क्या होगा वो देख लीजिएगा। आज हम नई बात करेंगे, नया नज़रिया देखेंगे मार्केट को देखने का। तो जब हम एक बड़े लेवल पे रहते हैं और जब बड़े लेवल पे बड़ी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमें फिर जाना चाहिए निफ्टी फार्मा पे। निफ्टी फार्मा का मतलब है सेक्टर वाइज एनालिसिस पे। और आप गौर करोगे कि सेक्टर वाइज एनालिसिस में जो एडवांस फीबो का लेवल है वहीं पे निफ्टी फार्मा भी आके खड़ा है, और डॉट पॉइंट लेके उसका रिएक्शन भी आपके सामने है। डॉट पॉइंट का रिएक्शन लेके वो भी आपके सामने है। तो कहने का मुद्दा और मकसद क्या है? तो निफ्टी फार्मा भी मेक और ब्रेक पर है, यही कहने का मुद्दा और मकसद।
जो कि साफ साफ आंखों से दिख रहा है कि किस तरीके से एकदम पिन पॉइंट का टच लिया है, और किस तरीके से ये जो पिन पॉइंट का टच लिया है उसके बाद ये वहां से हाई 12,037 का है और लो 11,713 का है। तो ऊपर में अब आप गौर करो, तो जब हम आपको बता रहे थे, चाहे निफ्टी हो, S&P 500 हो, डाउ हो, जो मार्केट की कंडीशन है, जो अदर चीज़ें हैं, सब क्या है, मेक और ब्रेक पे है। निफ्टी फार्मा क्या है, मेक और ब्रेक पे है। पॉइंट को नोट कर दे जाइएगा। उसके बाद आते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स पे। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स पे देखोगे, अगेन निफ्टी आईटी इंडेक्स पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंट है और अगेन एडवांस फीबो के रेसिस्टेंट पे खड़ा है और कंटिन्यू मार्केट साइडवेज हो गया है। अगेन निफ्टी आईटी क्या है, अगेन निफ्टी आईटी भी मेक और ब्रेक पर है, यानी पहले फार्मा भी मेक और ब्रेक पर है, निफ्टी आईटी भी ब्रेक पर है, मेक और ब्रेक पर है। इस शब्द को मेक और ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हैं तो हम फंस जाते हैं। जहाँ पे मैं एक ड्राइंग से भी आपको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा, उस दिन मैं बता तो ज़रूर रहा था, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे ये काम करेगा क्या। जैसे मान लीजिए सिर्फ इतना सा जब कैंडल टूटता है तो आप लोगों को लगता है ब्रेक हो गया और फिर मार्केट नीचे आने लगता है, करेक्ट? ऐसा नहीं। ब्रेक का मतलब है प्रॉपर ब्रेक, जो ब्रेकआउट का रूल होता है, ये याद रखिएगा। दिस इज नॉट ब्रेक कि ये थोड़ा सा ऊपर गया और आप इसको समझने लग गए ब्रेक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। चलिए, उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे आ जाओ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी 3 दिन से थोड़ा थोड़ा ऊपर चलना चालू हुआ है, बट जैसा कि मैंने कैंडल की साइज से आप लोगों को बताया था, और 3 दिन की कैंडल की साइज वो आपके सामने है किस तरीके से छोटी हो चुकी है, और जो इसका अपर लेवल का रेजिस्टेंट है 11,195 और 11,428, वो अभी इसके ब्रेकआउट से भी दूर है। जैसे ये तो क्या है, एकदम ब्रेकआउट पे बैठा है, ये क्या है, एकदम मतलब आर पार पे बैठा है, मेक ब्रेक पे बैठा है, ये भी मेक ब्रेक पे बैठा है, लेकिन ये मेक ब्रेक से काफी दूर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, सेम कहानी, चाल एकदम छोटी, और साथ में 12,451, 12,661 उनका रेसिस्टेंट पॉइंट है, जहां पे अभी ये 12,156 का ही हाई मारा है, यानी अपने मेक और ब्रेक से काफी दूर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके से 12,700 एंड 23,075 का रेसिस्टेंट है, यानी मेक और ब्रेक से दूर खड़ा है। जहां पे निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, दो में स्पेशली फार्मा और आईटी में तो आप क्लियर कट देख रहे हो कि मार्केट एकदम उस एरिया पे पहुंच चुका है जहां से उसमें मेक और ब्रेक बनेगा। अब अगर आप गौर करो, मार्केट में हर एक चीज, हर एक पॉइंट मेक और ब्रेक पर ही बैठी है, जिसमें से जो एक बड़ा मेरे लिए ट्रिगर्ड पॉइंट मैं लेके चल रहा हूं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, सबका अपना अपना एनालिसिस करने का नज़रिया है और सब अपने अपने नज़रिए से एनालिसिस करते हैं। तो जो S&P 500 है, एक सेकेंड, S&P, हाँ, S&P 500 है, ये देखिए 3360 और ये 3393, क्योंकि इस लो की रिकवरी जो हुई है, निफ्टी प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है। तो जब यहां से यहां तक याराना चला है, तो हम इस याराने को कैसे इग्नोर कर दिए। हमें 3393.50 का रियल ब्रेकआउट 100% वॉच करना पड़ेगा।
साथ में आप देखो तो यहां पे भी अपर लेवल पे आके मूवमेंट बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जब मार्केट में गिरावट आई थी तो अपर लेवल पे आकर मूवमेंट छोटी हो गई थी। तो ये सब चीजें हमें क्लियर अलर्ट कह रही हैं कि जब आप 7500 से माल लेके बैठे थे, जो निफ्टी में हमने आप लोगों को 7500 8000 में बाइंग दिया था, और वहां से हमारे लिए तो यही देखना इंपॉर्टेंट आएगा, आप भले हमारी फैमिली में आज जुड़े हो बट कोई बात नहीं, आगे तो चीजें मिलेंगी। तो जब 11,372 तक पहुंच गए तो हमें अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। साथ में मैं आपको एक चीज भविष्य के लिए अब एजुकेशन दे दूं कि बड़ी प्रिडिक्शन के टाइम हमें देखना पड़ता है कि मार्केट का कौन कौन सा एलिमेंट टॉप पे बैठा है या बॉटम पे बैठा है। तो उस एलिमेंट में निफ्टी फार्मा जैसा सेक्टर, आईटी जैसा सेक्टर, बैंक निफ्टी, क्योंकि हम सिर्फ ना हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम फार्मा की बात कर रहे हैं, ना हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक कंप्लीट सिनारियो में स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या लगता है। क्योंकि क्या होता है, आप जो टेक्निकल्स जानते होंगे उनको समझ में होगा, जब बड़े मूव से पलटता है तो मोस्टली टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंट को वो ब्रेक करता है, जहां पर लोगों को लगता है अच्छा ये तो टूट गया है, लेकिन वो एक रिवर्सल पॉइंट रहता है या ब्रेकआउट पॉइंट रहता है। तो इसीलिए हमें ये एक कंप्लीट सिनारियो लेना पड़ता है कि कंप्लीट सिनारियो क्या लग रहा है मेक और ब्रेक का। तो ये एक बिग एजुकेशन है, पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट दबाइएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं दिल से आपको हर वो चीज़ सिखाएं जिससे आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सब आपको सीखने को मिले। और बाकी कोई भी चीज, जैसे कि मैंने एक चीज कही थी आपको कि जो मेको ब्रेक का कुछ भी कहानी आएगा तो आपको टेलीग्राम और ट्विटर में मेरा प्रॉमिस है मैं वहां डालूंगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होना है, नहीं होना है, ये लिख लीजिए। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर की। इंट्राडे ट्रेडर के लिए ऑलरेडी हमने कहा हुआ था 300 के ऊपर में आप बाय कर सकते हैं, और मार्केट ने प्रॉपरली, आप देखो यहाँ पर 300 के पास बाइंग दी और उसके बाद मार्केट ने 364 का हाई मारा। अब अगर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो 300 का सपोर्ट और 244, 11,300 और 11,244 का सपोर्ट एज इट इज वैलिड है, उसको लेके चलिए। मार्केट अगर उस लेवल पे आता है, बाइंग का फॉर्मेशन देता है, बाइंग कीजिए, अगर उसके नीचे जाता है तो सेल कीजिए। लेकिन 244 और 300 के बीच में न बाय करना है न सेल करना है। सॉरी 244 और 300 के बीच में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 300 के नीचे आने पे आप सेल मत कीजिएगा। सेल कीजिएगा सिर्फ 244 के नीचे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेल ओनली बिलो इस चीज का पूरा ख्याल रखिएगा। तो ये वो चीज है जहां पे इंट्राडे को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेवल प्ले कीजिए, आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस कैसे डालना है उसकी वीडियो भी बना दी है। तो हर एक चीज मैंने भाई वाली देने की कोशिश की है जिससे आप पैसा कमा सको। अब बात करते हैं कि आप इस चीज को प्रॉपर फॉलो करो, नोट करो और लोगों के साथ शेयर भी किया करो। हमारी कोशिश रहती है हमेशा कुछ आपके साथ नया लाएं, नया चीज शेयर करें। तो देखिए एक चीज जो हमने गौर की है, नए ट्रेडर जब भी मार्केट में आते हैं वो ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा रहते हैं। प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए, ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि कमाएंगे तभी तो बचाएंगे, लेकिन यहां बात कमाने की बाद में होती है, बचाने की पहले होती है। और क्योंकि बिना नॉलेज के आते हैं तो कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिलता। वहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं मोतीलाल ओसवाल। रीजन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर खुद से ब्रिलियंट माइंड से आप समझिएगा लॉजिक और रीजन, तब आप डिसाइड कीजिएगा सही या गलत। सबसे पहले तो ये सर 30 साल पुरानी कंपनी है, 10 लाख से भी ऊपर कस्टमर है, 100+ अवार्ड्स और 4 स्टार ट्रेडिंग ऐप, जो कि कभी भी कैसे भी उतार चढ़ाव के मार्केट में क्रैश नहीं करता है। उससे भी बड़ी चीज की यहां पे फ्री डीमेट अकाउंट ओपन होता है 0 मेंटेनेंस चार्ज के साथ, और आपको एक पर्सनल एडवाइजर दिया जाता है। अब इस पर्सनल एडवाइजर का मतलब क्या है? पर्सनल एडवाइजर का मतलब है जब आप ट्रेड करते हैं ये आपको बताएगा कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड नहीं करना है। साथ में आपको रिसर्च रिपोर्ट दी जाएगी डेली
वो एक बहुत ही अच्छी डेप्थ एनालिसिस रहेगी। उस रिसर्च रिपोर्ट के आधार पे आप मार्केट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसके आधार पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा 230 कंपनियों का रिपोर्ट भी ये देंगे, जिसके आधार पर आपकी और अगेन नॉलेज बढ़ेगी और आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट हर तरह के ट्रेड के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। तो कमा भी रहे हो, नॉलेज भी पा रहे हो और साथ में मिल रहा है एक पर्सनल एडवाइजर, जो कि कोई नहीं देता कि एक पर्सनल एडवाइजर आपको मिल रहा है। और साथ में बोनंजा ऑफर है कि 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन है और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक है। तो अब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, जहां पे इतनी सारी फैसिलिटी इतने बड़े नाम के साथ मिल रही है। क्योंकि पहले कमा लें तब बचा लेंगे, और अगर बचाने के चक्कर में गए तो कमाएंगे कहाँ। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे लग्जरी होना सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहाँ ओपन अकाउंट के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर एक बार ट्राई करें, पता तो चले किस तरीके से बेहतर सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से मिलता है। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। हमेशा भाई वाली कोशिश करते हैं। अब आपको सोचना है, क्या आप भाई वाली कोशिश करते हैं? बस विचार करना है और विचार में लगे कि हाँ, अगर भाई वाली कोशिश कर रहे हैं वेरी गुड है, और लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच।